माँ, यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि भावनाओं का समुंदर है। हर साल मई महीने में एक खास दिन ऐसा आता है जब हम अपनी माँ के त्याग, प्यार और बलिदान के लिए उन्हें सम्मान देते हैं। इस दिन को हम कहते हैं मदर्स डे। मदर्स डे का इतिहास। आज हम जो मदर्स डे मनाते हैं वह सिर्फ एक आधुनिक त्यौहार नहीं बल्कि हजारों वर्षों पुरानी परंपराओं, संघर्षों और एक बेटी की अडिग भावनाओं का परिणाम है। चलिए इस सफ़र को समय की गलियों में जाकर समझते हैं। ग्रीक और रोमन सभ्यता। प्राचीन यूनान में रिया नाम की देवी की पूजा की जाती थी, जो सभी देवताओं की माँ मानी जाती थी। इसी तरह रोमन सभ्यता में साइबेले नाम की देवी को माँ का स्वरूप मानकर बसंत ऋतु में माँ का उत्सव मनाया जाता था। ये उत्सव धार्मिक थे, लेकिन इनका मूल उद्देश्य माँ के जीवनदायिनी स्वरूप का सम्मान। ईसाई परंपरा में मदरिंग संडे। मध्यकालीन इंग्लैंड में ईसाई धर्म में एक दिन होता था मदरिंग संडे। ये दिन लेंट के चौथे रविवार को मनाया जाता था। इस दिन लोग अपने मदर चर्च यानी उस चर्च में जाते थे जहां उनका बचपन बीता। समय के साथ यह दिन माँ के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का दिन बन गया। आधुनिक मदर्स डे की शुरुआत। अन्ना जेरविस की सच्ची कहानी। अमेरिका की एक महिला अन्ना जेरविस थी, जिनकी माँ अन रीवेस जेरविस ने माँओं की सेहत व शिक्षा के लिए बहुत काम किया। अन्ना की मृत्यु के बाद 1908 में अन्ना ने वेस्ट वर्जीनिया के एक चर्च में पहली बार मदर्स डे आयोजित किया। अन्ना ने इसे मनाने की शुरुआत न कोई प्रचार, न कोई व्यापार सोच के साथ की, बल्कि एक बेटी की श्रद्धांजलि के रूप में की। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। अन्ना जेरविस के आंदोलन के बाद 1914 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया, मई के दूसरे रविवार को। इसके बाद यह दिन धीरे धीरे दुनिया के 40 से ज़्यादा देशों में फैल गया। हर देश ने इसे अपनी संस्कृति के हिसाब से अपनाया। एक कड़वी सच्चाई। अन्ना जेरविस को तब बहुत दुख हुआ जब उन्होंने देखा कि मदर्स डे एक व्यापारिक पर्व बनता जा रहा है। उन्होंने कार्ड, फूल और उपहारों के व्यापारीकरण का विरोध किया और कानूनी कार्रवाई भी की थी। वे कहती थी, "A printed card means nothing except that you are too lazy to write to the woman who has done more for you than anyone in the world." दुर्भाग्यवश उनकी अपनी ही रचना उन्हें अंत में व्यवसाय का शिकार लगने लगी। मदर्स डे का इतिहास हमें सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि एक बेटी की भावना, एक माँ के योगदान और एक संस्कृति के विकास की कहानी बताता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि माँ को श्रद्धा से देखना कोई परंपरा नहीं, एक जिम्मेदारी है। क्या आज का मदर्स डे वास्तव में उस भावना को दर्शाता है जो अन्ना जेरविस ने महसूस की थी, या हम फिर इसे बस एक दिखावे और गिफ्ट के दिन में बदल चुके हैं? आगे जानिए मॉडर्न मदर्स डे vs सच्ची भावना। क्या हम रास्ता भटक गए हैं? भारत में मदर्स डे एक आधुनिक परंपरा में बदलता भाव। भारत जैसे देश में जहां माँ को देवी का दर्जा दिया गया है, वहां मदर्स डे कोई नया विचार नहीं बल्कि हमारी संस्कृति में गहराई से रचा बसा भाव है। भारतीय संस्कृति में माँ का स्थान। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, अर्थात माँ को देवता के समान मानो। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में माँ का मार्गदर्शन जीवन बदलने वाला होता है। चाहे कुंती हो, सुभद्रा, कौशल्या या सीता, भारतीय इतिहास में और पौराणिक कथाओं में माँ का आदर्श स्थान है।
मदर्स डे भारत में कब और कैसे आया? भारत में मदर्स डे की शुरुआत 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई, जब पश्चिमी परंपराएं खासकर अमेरिका और यूरोप से धीरे धीरे भारतीय समाज में दाखिल होने लगीं। शहरी क्षेत्रों में पहले स्कूलों, कॉलेजों और मीडिया ने इसे लोकप्रिय बनाया। आज के समय में मई के दूसरे रविवार को भारत में भी बड़ी संख्या में लोग मदर्स डे मनाते हैं। आधुनिक भारत में मदर्स डे कैसे मनाया जाता है? स्कूलों में बच्चों से माँ पर भाषण, कार्ड बनवाना, कविता लेखन जैसी गतिविधियाँ कराई जाती हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी माँ की तस्वीरें, भावनाएं और वीडियो साझा करते हैं। शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन साइट्स और विज्ञापन कंपनियां इस दिन को विशेष सेल्स और ऑफर के लिए उपयोग करती हैं। बच्चे अपनी माँ के लिए गिफ्ट, केक और ख़ास दिन प्लान करते हैं, जो एक भावनात्मक जुड़ाव बनाता है। पर क्या यही काफ़ी है? भारत जैसे देश में जहाँ माँ को देवी कहा जाता है, क्या साल में सिर्फ एक दिन माँ को समर्पित करना पर्याप्त है? क्या सिर्फ एक दिन माँ को याद करना, उनके संघर्ष और बलिदान का सम्मान करना काफ़ी है? या फिर हमें हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे माँ को गर्व महसूस हो? इस सवाल का जवाब हम जानेंगे अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे 365 डेज मदर्स डे कैसे बन सकता है, क्यों मनाया जाता है। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, एक अनुभव है, एक ऐसा रिश्ता जो बिना शर्त के प्यार करता है, बिना कहे समझता है और बिना थके हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। मदर्स डे मनाने का मुख्य उद्देश्य है माँ के त्याग, ममता, संघर्ष और प्यार के प्रति सम्मान प्रकट करना। माँ के उस योगदान को पहचानना जो वह हर दिन निस्वार्थ भाव से देती है, चाहे वो घर हो या बाहर। और एक दिन ऐसा चुनना जब हम उन्हें बता सकें कि हम उनके आभारी हैं। आधुनिक जीवन में माँ की भूमिका। आज की दुनिया में माँ सिर्फ खाना बनाने या बच्चों को पालने तक सीमित नहीं रही। वह एक वर्किंग वूमन भी है, एक गाइड, एक हीलर और कई बार तो खुद को भुला देने वाली सुपर वूमन। ऐसे में मदर्स डे एक सिंबॉलिक रिमाइंडर बन जाता है कि हम उनके प्रति कितने कर्जदार हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब वह माँ को थैंक यू कहना चाहता है, पर कह नहीं पाता। मदर्स डे एक ऐसा अवसर है जो हमें प्यार को शब्दों में ढालने का मौका देता है, चाहे वह एक छोटा सा नोट हो, एक गाना, एक गले लगाना या सिर्फ उनके साथ बैठकर समय बिताना। माँ के लिए ये छोटे पल ही सबसे बड़े गिफ्ट होते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, हर साल लाखों लोग मदर्स डे पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, गिफ्ट देते हैं, स्टेटस लगाते हैं, पर सवाल यह है, क्या एक दिन का प्यार 365 दिनों की माँ की मेहनत और ममता का जवाब हो सकता है? या क्या हमें हर दिन में थोड़ा थोड़ा मदर्स डे घोलना चाहिए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला भाग ज़रूर देखें। हर दिन माँ के लिए जीना, एक असली श्रद्धांजलि। रोचक तथ्य। मदर्स डे सिर्फ एक भावनात्मक दिन ही नहीं, बल्कि यह दिन दुनिया भर में कई आश्चर्यजनक और दिलचस्प रिकॉर्ड, संस्कृतियों और बाज़ार की गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो शायद आपने पहले न सुने हों। नंबर 1, फूलों की बिक्री में सबसे आगे। मदर्स डे वह दिन है जब दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फूल बेचे जाते हैं, खासकर गुलाब और कार्नेशन, जो माँ के प्यार और त्याग का प्रतीक माने जाते हैं। अमेरिका में इस दिन 2.5 अरब डॉलर से अधिक के फूल खरीदे जाते हैं। फ़ोन कॉल्स और रिकॉर्ड।
मदर्स डे के दिन सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स किए जाते हैं। लाखों लोग इस दिन अपनी माँ से बात करने के लिए कॉल करते हैं, चाहे वे कहीं भी हों। यह दिन मोबाइल नेटवर्क्स पर सबसे अधिक ट्रैफिक वाला दिन बन जाता है। रेस्टोरेंट की सबसे व्यस्ततम तारीख। यह दिन रेस्टोरेंट की सबसे व्यस्त तारीखों में से एक है। लोग अपनी माँ को बाहर डिनर या लंच पर ले जाना पसंद करते हैं। बुकिंग महीनों पहले से शुरू हो जाती है। कार्ड और ग्रीटिंग इंडस्ट्री का बूम। हर साल करोड़ों मदर्स डे ग्रीटिंग कार्ड बेचे जाते हैं। अमेरिका में लगभग 11 करोड़ कार्ड, जबकि भारत में भी अब यह आंकड़ा लाखों तक पहुंच गया है। इस दिन कार्ड की बिक्री वैलेंटाइंस डे के बाद दूसरे नंबर पर होती है। अन्ना जर्विस का अफसोस। जिसने इस दिन को शुरू किया, अन्ना जर्विस, वही व्यक्ति बाद में इससे नाखुश हो गई थी। उन्होंने कहा, मदर्स डे एक इमोशन है, न कि व्यापार का जरिया। उन्होंने इसके कमर्शियलाइजेशन के खिलाफ कोर्ट केस तक किया। 40 से ज़्यादा देशों में मनाया जाता है मदर्स डे। मदर्स डे आज 40 से अधिक देशों में अलग अलग तारीखों और तरीक़ों से मनाया जाता है। भारत, अमेरिका में मई का दूसरा रविवार, यूके में मार्च में मदरिंग संडे और थाईलैंड रानी की जन्मतिथि पर, तथा इंडोनेशिया में हर 22 दिसंबर को। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, कई देशों में यह दिन स्टेप मदर, सिंगल मदर और फॉस्टर मदर के लिए भी सम्मान का प्रतीक है। यानी माँ एक रिश्ता नहीं, एक भावना और जिम्मेदारी है। मदर्स डे सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं, ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें भावनाएं, इतिहास, बाजार और संस्कृति सब एक साथ जुड़ते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि माँ कितनी ज़रूरी और बहुआयामी भूमिका निभाती है, एक परिवार में, समाज में और हमारे जीवन में। अगर माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक भावना है, तो क्या हम अपने जीवन में सिर्फ अपनी माँ को ही सम्मान दे रहे हैं या माँ जैसे हर रूप को? अगले भाग में जानिए, माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, समाज में माँ के कई रूप हैं। संस्कृतियों में माँ का स्थान। माँ एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ एक देश या धर्म तक सीमित नहीं है। हर संस्कृति, हर सभ्यता, हर भाषा में माँ को एक विशेष स्थान प्राप्त है। भाषा भले अलग हो, पर भावना एक जैसी, निस्वार्थ प्रेम और त्याग। भारत में माँ को मातृशक्ति कहा गया है। शक्ति, करुणा और सहनशीलता की मूर्ति। वेदों में कहा गया है, मातृदेवो भव। माँ को देवता के समान पूजा जाना चाहिए। भारतीय ग्रंथों में कौशल्या, सीता, कुंती, यशोदा जैसी माताओं ने अपने बच्चों के चरित्र और भाग्य को आकार दिया। भारत में धरती माता, गंगा माँ और भारत माता जैसे रूपों में भी माँ की भावना व्याप्त है। जापान में माँ को विशेष सम्मान दिया जाता है। मदर्स डे पर बच्चे अपनी माँ को लाल कार्नेशन या लाल गुलनार फूल देते हैं, जो त्याग और प्यार का प्रतीक है। माँ को ओकासन कहा जाता है और जापानी संस्कृति में माँ को घर की आत्मा माना जाता है। चीन में माँ को कहते हैं मूगिन। यहाँ भी माँ के त्याग को लेकर कई लोक कथाएँ प्रचलित हैं। मदर्स डे के दिन माँ को गुलाबी या सफ़ेद फूल दिए जाते हैं और पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। माँ का सम्मान बुजुर्गों के सम्मान का हिस्सा माना जाता है। अफ्रीकी देशों में माँ को परिवार की जड़ माना जाता है। वहाँ कहा जाता है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। लेकिन उस गांव का केंद्र हमेशा माँ ही होती है। माँ की भूमिका सामूहिक पालन पोषण में होती है।
प्राचीन ग्रीस और रोम में माँ की देवी की पूजा की जाती है। यूनानी संस्कृति में रिया देवताओं की माँ। रोमन संस्कृति में साइबेले मातृत्व और पृथ्वी की देवी। यहीं से आधुनिक मदर्स डे का विचार विकसित हुआ। इस्लाम में माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है। हदीस में आता है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। 3 बार माँ को बाप के ऊपर बताया गया है। जब किसी ने पूछा कि सबसे अधिक हकदार कौन है, ईसाई धर्म में वर्जिन मैरी यानी माता मरियम की विशेष श्रद्धा दी जाती है। ईसा मसीह की माँ होने के कारण उन्हें मदर ऑफ गॉड कहा जाता है। कई देशों में मदर्स डे की शुरुआत भी इसी धार्मिक भावना से हुई थी। हर संस्कृति माँ को अलग नाम, अलग रूप और अलग रीति से देखती है, पर भावना एक जैसी होती है। माँ वो है जो बिना स्वार्थ के देती है, सिखाती है और हमेशा साथ रहती है। माँ चाहे भारत की यशोदा हो, जापान की ओकासान, चीन की मुचिन या अरब की उम्मी, हर संस्कृति में माँ का स्थान सबसे ऊंचा है। जब दुनिया की हर संस्कृति माँ को इतना ऊंचा दर्जा देती है, तो क्या आज की तेज तर्रार दुनिया में हम सच में माँ की उस भावना को निभा रहे हैं? अगले भाग में जानिए मॉडर्न लाइफ vs माँ का प्रेम। क्या हम दूर हो रहे हैं उस सच्चे रिश्ते से? भावनात्मक समापन। माँ सिर्फ एक इंसान नहीं होती, वो एक एहसास है, आत्मा है, हमारी जड़ों की पहचान है। जिस दिन हम इस दुनिया में आए, उस दिन सबसे पहले माँ की गोद में हमें छुआ था। जब हम गिरे, माँ ने ही उठाया। जब हम डरे, माँ ने ही सीने से लगाया। जब दुनिया ने सवाल उठाए, माँ ने ही भरोसा किया। वो अपना सब कुछ खोकर भी मुस्कराई और हम उनके लिए एक दिन भी निकाल पाने में झिझकते हैं। माँ की कीमत शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखती है। हर गिफ्ट कार्ड, हर पोस्ट तब तक अधूरी है जब तक हम उनके लिए समय, सम्मान और संवेदना न दें। माँ को चाहिए न ताजमहल, न हीरे, न कोई बड़ा जश्न, बस एक प्यारा सा मैं तुम्हें समझता हूँ और एक सच्चा आलिंगन। अगर माँ अब हमारे साथ नहीं है, तो उनकी यादें, उनकी दी गई सीख और उनका प्यार अब हमारे चरित्र, निर्णयों और जीवन शैली में दिखना चाहिए। क्या हम वैसा बन रहे हैं जैसा हमारी माँ चाहती थी? क्या हम वही मूल्य आगे की पीढ़ी को दे रहे हैं? अगर हाँ, तो वही है असली श्रद्धांजलि। जीवन को संवारने वाले सुझाव। हर दिन 5 मिनट माँ से बात करें, चाहे पास हों या दूर। एक डायरी बनाएं जिसमें माँ की सीखें और कहानियाँ लिखें। माँ के हाथों से बनाई गई किसी चीज़ को यादगार बनाएं, जैसे रेसिपी, गीत या पत्र। हर हफ्ते माँ के लिए एक छोटा सा काम करें, जैसे उनका फ़ोन रिचार्ज, दवा लाना या बस उनके पास बैठना। माँ से माफ़ी मांगना सीखें। अगर कभी गलती हुई हो तो सॉरी ज़रूर कहें। माँ की आँखों से दुनिया को देखना सीखें। उनके नज़रियों को समझना शुरू करें। शायद हमारा जीवन बदल जाए। एक छोटा सा होमवर्क। आज ही अपनी माँ के पास जाएं, उन्हें एक बार गले लगाएं और कहें, माँ, मैं आपके लिए हर दिन कुछ बेहतर करने की कोशिश करूँगा। या अगर वो हमारे साथ नहीं हैं, तो उनकी एक तस्वीर लेकर वादा करें कि उनकी दी गई सीख को अपने जीवन में उतारेंगे। दोस्तों, माँ को जानना एक जीवन की यात्रा है और माँ को समझना उस यात्रा का सबसे पवित्र मोड़। अगर ये वीडियो श्रृंखला आपको पसंद आई हो, तो इसे शेयर करें ताकि कोई माँ की अहमियत को फिर से महसूस कर सके। और हाँ,
अगली बार जब कोई आपसे पूछे आप किससे सबसे ज़्यादा प्रेरित हुए, तो बिना झिझक कहिए मेरी माँ से। आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप अब अपनी माँ से अलग नज़र से मिल पाएंगे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अपनी माँ के साथ कोई प्यारी याद नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।